Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's video I have taken one more chapter of class 7th CBSE board of Rachna Sagar book. So students, आज के वीडियो में मैंने यूनिट 2 का सेक्शन बी लिया हुआ है एंड आई वुड लाइक टू टेल यू जो भी यहाँ पे न्यू व्यूअर्स हैं कि यूनिट 1 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और यूनिट 2 का सेक्शन ए ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड टिल नाउ देन लिंक इज़ इन माय डिस्क्रिप्शन. आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक क्लास 7th इंग्लिश लिटरेचर के नाम से है, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख पाएंगे. आइदर यू कैन विजिट टू माय चैनल एंड फ्रॉम देयर यू कैन विजिट माय प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 7th इंग्लिश लिटरेचर के नाम से. There will be list of all the videos and you can watch all those. So आज के इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. Where love is God is. The meaning of this title is that जहाँ पे प्यार होता है वहीं कौन होते हैं? वहीं पे भगवान का वास होता है. And students, ये जो स्टोरी है आपके बुक में काफ़ी लेंथी स्टोरी है. So this is the first part. ये पहला पार्ट है जिसमें मैं स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगा. इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, बट इसके लिए ये मुझे ही चाहिए कि आपका प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए. आप वीडियो को पूरा देखिए. अगर आपको लगता है कि हाँ आगे नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँ तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा. और किसी को भी इसकी नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो इसी के साथ चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम. सो कहानी स्टार्ट होती है कि इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव्ड अ कॉबलर मार्टिन एडविक. एक कोई टाउन रहता है, एक कस्बा रहता है, एक शहर रहता है जहाँ पे कौन एक रहता है? कॉबलर बोलते हैं जो मुची होता है, जो जूते सिलने काम करते हैं उनको बोलते हैं. और उसका नाम क्या था? मार्टिन एडविक नाम के एक कॉबलर रहता था. ही हैड अ टीनी रूम इन अ बेसमेंट. उसका जो रूम था एक बेसमेंट था. बेसमेंट आई होप आप समझ गए होंगे, जो बेसिकली जो आपका जो घर होता है, घर का जो बेसमेंट होता है तो वहाँ पे उसे बोलते हैं क्या? बेसमेंट. ठीक है. जो कि बेसिकली जो फ्लोर लेवल होता है उससे नीचे जो मकान लोग बनवाते हैं. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. फिर भी ना समझ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको बेसिकली से एक्सप्लेन करूंगा. सो अपने बेसमेंट, उसका जो रूम था एक छोटा बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा था. द वन विंडो ऑफ विच लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट. तो वहाँ एक खिड़की थी जो किधर थी? वहाँ के गली की तरफ थी, यानी वहाँ से गली को देखा जा सकता था. और आगे राइटर ने लिखा है कि थ्रू इट वन कुड ओनली सी द फीट ऑफ दोज हु पास्ड बाय. और उस खिड़की से, उस विंडो से आप केवल वहाँ से गुजरने वाले लोगों का पैर ही देख सकते थे. वो इतनी छोटी सी विंडो थी. बट मार्टिन रिकग्नाइज द पीपल बाय देयर बूट्स. लेकिन जो मार्टिन था वो लोगों के जो बूट्स थे, जूतों को देख करके वो पहचान जाता था. क्यों? क्योंकि वो जूते वाला था. और क्यों पहचानता था आगे देखते हैं. There was hardly a pair of boots in the neighborhood that he had not been once or twice through his hand. तो देयर वॉज हार्डली का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे शायद का मीनिंग आता है. तो शायद ही कोई भी ऐसा जूतों का जोड़ा रहा होगा नेबरहुड यानी कि आस पास में, यानी वहाँ जितने भी लोग रहते थे उनमें से शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिनके जूते अभी तक किसके हाथों से नहीं गुजरे? उस मोची यानी कि मार्टिन एडविक के हाथों से एक या दो बार नहीं गुजरे. मतलब कि या तो मार्टिन एडविक ने उसको बनाया हो रहा होगा, या फिर जो जूतों के खराब होने के बाद या टूट फट जाने के बाद शायद हो सकता है उसको मार्टिन ने रिपेयर करने का काम किया रहा होगा. इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है. सो इसलिए ही ऑफन सॉ हिज ओन हैंडीवर्क थ्रू द विंडो. इसलिए वो अक्सर अपने जो हैंडीवर्क, उसके हाथ का जो खुद का काम होता था उसको विंडो से देखा करता था. यानी जो लोग जूते पहन के जाते उनके जूतों को देखा करता था, उसे पहचाना करता था. ही हैड प्लेंटी टू डू. उसके पास काम करने के लिए बहुत सारा काम रहता था. फॉर ही वर्कड वेल. क्यों? क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से काम किया करता था. एंड यूज्ड गुड मटेरियल. और अच्छा मटेरियल यूज करता था. साथ में डिड नॉट चार्ज टू मच एंड कुड बी रिलाइड ऑन. और ज़्यादा चार्ज भी नहीं लिया करता था, जो लोगों के लिए काफ़ी रिलाइड होता था. सो इसलिए ही वॉज वेल नोन. वो बहुत फेमस था. एंड नेवर शॉर्ट ऑफ वर्क. और उसको काम की कभी कमी नहीं थी.
आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। सो द नेक्स्ट पैसेज इट इज सेइंग दैट while he still worked for a master, और जब वह एक मास्टर एक मालिक के लिए काम करता था, यानी कोई उसका बॉस भी था उनके लिए जब वो काम करता था, बिफोर ही सेट अप ऑन हिज अकाउंट ओन अकाउंट, जब तक वो अपने अकाउंट अपने आप इस्टेब्लिश कर पाता, हिज वाइफ हैड डाइड, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, लिविंग हिम विथ 3-year-old सन, अपने साथ अपने पीछे 3 साल के बच्चे को छोड़ते हुए उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। यानी कि जब उसकी वाइफ की डेथ होती है तो उसका एक बच्चा भी होता है जिसकी उम्र क्या होती है, 3 साल की होती है। None of his elder children had lived, एक्चुअल में उसके और भी कई बच्चे इसके पहले हुए थे, पर उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचे, सबकी मृत्यु हो चुकी थी। दे हैड ऑल डाइड इन इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब होता है बचपन में ही, बाल्यकाल में ही, सभी की बाल्यकाल में मृत्यु हो चुकी थी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पेज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। सो मार्टिन लेफ्ट हिज मास्टर, जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो मार्टिन ने अपने मालिक का जो जिसके अंडर में काम करता था उस जगह को छोड़ देता है, एंड वेंट इनटू हिज लॉजिंग्स, लॉजिंग्स मतलब एक जो अस्थाई घर होता है उसे बोलते हैं, और एक अपने अस्थाई आवास में रेंटेड जगह पे वो चला जाता है, किसके साथ, विथ हिज लिटिल सन, अपने छोटे बेटे के साथ। बट लेकिन ही हैड नो लक विथ हिज चिल्ड्रन, लेकिन भाग ने उनके बच्चों को लेकर के कभी साथ नहीं दिया, यानी कि उनका जो बच्चा था, जो आखिरी बच्चा था जो 3 साल का था, वो भी क्या हो जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। नो सूनर हैड द बॉय रीच्ड एट द एज when he could help his father and be a support as well and a joy of him. No sooner the boy had reached at the age, no sooner का मतलब यहाँ पे है कि पहुंचा ही नहीं था, किस उम्र पे, उस उम्र पे जहाँ पे वो क्या कर सके, अपने फादर की को सपोर्ट कर सके और उनका आनंद बन सके। जो लड़का था वो उस उम्र में पहुंच ही नहीं पाया था, किस उम्र में, कि जब वो अपने पिता क्या कर सके, सपोर्ट कर सके और अपने पिता की खुशी का कारण बन सके। देन ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया, एंड बिफोर एंड आफ्टर बीइंग लेड अप फॉर अ वीक्स, और लगभग 1 महीने तक वो लेटा हुआ था, यानी कि बीमार पड़ा हुआ था, विथ अ बर्निंग फीवर, बहुत तेज बुखार की वजह से वो लेटा हुआ था लगभग सप्ताह तक, एंड डाइड, और उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उस उम्र में पहुंचने से पहले ही उसके उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मार्टिन बरीड हिज सन, मार्टिन अपने बच्चे को दफना देता है, एंड गेव वे टू डिस्पेयर सो ग्रेट, और वो इतना ज़्यादा निराश हो जाता है, एंड ओवरवेलमिंग, इतना ज़्यादा भाव विभोर हो जाता है, दैट ही मर्मर्ड अगेंस्ट गॉड, अब वह भगवान के विरुद्ध ही बातें करना उसने प्रारंभ कर दिया था। इन हिज सॉरो, अपने दुख में, यानी इतना ज़्यादा वो दुखी हो गया था, ही प्रेड अगेन एंड अगेन दैट ही टू माइट डाई, वो बार बार बस यही प्रार्थना करता कि भगवान मेरी भी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। रिप्रोचिंग, उलाहना देता था गॉड, भगवान को, फॉर हैविंग टेकन द सन ही लव्ड, उस बच्चे को बुला लेने का, यानी उस सन को ले लेने का जिससे वो बहुत प्यार करता था, अर्थात उस बच्चे की मृत्यु के लिए जिससे वह बहुत प्यार करता था, इसके लिए वो भगवान को उलाहना देता है। हिज ओनली सन, वह उसका इकलौता बच्चा था उस समय। वाइल ही ओल्ड एज ही वॉज रिमेन्ड अलाइव, कहता मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जीवित हूँ, यानी कि मेरे बूढ़े हूँ, मुझे मेरे मृत्यु की बजाय मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, मरना तो किसे चाहिए था, मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आफ्टर दैट मार्टिन ऑल्सो लेफ्ट ऑफ गोइंग टू चर्च, इसके बाद मार्टिन ने चर्च जाना भी बंद कर दिया। चलते नेक्स्ट पैसेज पे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इस वीडियो में इस चैप्टर के केवल हाफ पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, इसका हाफ पार्ट में इस वीडियो के रिस्पांस के बाद लेके आऊँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, बढ़िया से वॉच टाइम और बढ़िया से इसमें व्यूज़ आने चाहिए, लगे कि हाँ वाकई में मेरी मेहनत को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले मेरे इस यूट्यूब चैनल को, और साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो मिस ना हो, ऑन द सेम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप वीडियोस को देख पाएँ। सो नेक्स्ट पैरा में ये है कि वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन फ्रॉम मार्टिन्स नेटिव विलेज, नेटिव मतलब होता है जहाँ, जो जन्म स्थान जहाँ पे होता है,
उसे बोलते हैं नेटिव विलेज। तो एक बार क्या हुआ कि जो उनका नेटिव विलेज था मार्टिन का, वहाँ से कोई व्यक्ति था, कौन था, हु हैड बीन अ पिलग्रिम, जो कि क्या हो गया था, यात्री बन गया था। जो तीर्थ यात्राएं करते हैं उनको पिलग्रिम बोलते हैं, ठीक है। सो वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था, जो कहाँ से था, मार्टिन के नेटिव विलेज से था, हु हैड बीन पिलग्रिम, जो कि वो तीर्थयात्री बन चुका था, फॉर लास्ट 8 ईयर्स, पिछले 8 सालों से वो एक जो है मतलब कि पिलग्रिम, मतलब कि तीर्थयात्री जो तीर्थों में भ्रमण करते साधु के तरीके, उनको बोलते हैं। कॉल्ड इन ऑन हिज वे, उस व्यक्ति ने क्या किया, मार्टिन को भी अपने ही रास्ते में बुला लिया। फ्रॉम द ट्रेट्सा मोनेस्ट्री, कहा जाते हैं ट्रेट्सा मोनेस्ट्री, मतलब कि जो जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जो उसको बोलते हैं, मठ को बोलते हैं मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री जाते समय उसको भी अपने साथ जो है बुला लेता है। एंड जैसे ही मार्टिन की मुलाकात अपने गांव के उस व्यक्ति से होती है, तो मार्टिन ओपन हिज हर्ट, मार्टिन ने अपना दिल खोल दिया। दिल खोलने का मतलब ये किया कि उसके दिल में जितनी भी बातें थी, सारी बातें वो उससे बताने लगता है, जो व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई, जो उसके गांव का था। एंड टोल्ड हिम ऑफ हिज सॉरो, और अपने पूरे दुख के बारे में वो क्या करता है, बखान करता है, उसको बताता है, और कहता है कि आई एम नो लॉन्गर इवन विश टू लिव हॉली मैन, हे सज्जन पुरुष, हे सज्जन आदमी, अब मैं यहाँ तक कि और ज़्यादा जीने की, मुझ में जीने की इच्छा रह ही नहीं गई है। ही सेड, मार्टिन जो है ऐसा बोलता है। ही सेड, ऑल आई आस्क गॉड इज दैट आई सून मे डाई, मैं भगवान से बस केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ, कितनी जल्द से जल्द मेरी मृत्यु हो जाए। आई एम नाउ क्वाइट विदाउट होप इन दिस वर्ल्ड, और मैं अभी संसार बिना आशा का व्यक्ति हो गया, मतलब कि मेरी कोई भी आशा नहीं रह गई है। नाउ द ओल्ड मैन रिप्लाइड, अब जो उनके गांव का जो व्यक्ति था, जो बूढ़ा आदमी था, वो उत्तर देता है कि यू हैव नो राइट टू से सच थिंग्स मार्टिन, मार्टिन तुम्हें ऐसे शब्द कहने का अधिकार नहीं है। वी कैन नॉट जज गॉड्स वेज, हम भगवान के तरीकों को, भगवान के रास्तों को हम जज नहीं कर सकते, उसे समझ नहीं सकते हैं। नॉट आवर रीजनिंग, हमारी रीजनिंग, बट गॉड्स विल डिसाइड, उसको कौन डिसाइड करेंगे, भगवान ही डिसाइड करेंगे, हमारी तर्क शक्ति उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकती है। इफ गॉड विल्ड, अगर भगवान की इच्छा है, भगवान ने इच्छा किया है, दैट योर सन शुड डाई, कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु होनी चाहिए, एंड यू शुड लिव, और तुम्हें जीवित रहना चाहिए, इट मस्ट बी बेस्ट, सो जरूर इसके पीछे कोई कोई अच्छा कारण होगा। एज टू योर डिस्पेयर, हाँ जहां तक तुम्हारे दुख की बात है, दैट कम्स बिकॉज यू विश टू लिव फॉर योर ओन हैप्पीनेस, और वो दुख तुम्हें इसलिए है क्योंकि तुम केवल खुद के खुशियों के लिए जीना चाहते हो, केवल खुद की खुशियों के लिए सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें दुख है। इस पे क्या रिप्लाई आता है, व्हाट एल्स शुड वन लिव फॉर, आस्क्ड मार्टिन, मार्टिन इस पे उस व्यक्ति से पूछता है, तो फिर किसी को किस चीज के लिए जीना चाहिए। इस पे उसे आंसर मिलता है कि फॉर गॉड मार्टिन, मार्टिन भगवान के लिए। सेड द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, ही गिव्स यू लाइफ एंड यू मस्ट लिव फॉर हिम, उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है और तुम्हें उनके लिए जीना चाहिए। मार्टिन वॉज साइलेंट अ व्हाइल, मार्टिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, एंड देन आस्क, फिर पूछता है, बट हाउ इज वन टू लिव फॉर गॉड, लेकिन भला कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए कैसे जीवित रह सकता है। द ओल्ड मैन आंसर्ड, वो बूढ़ा व्यक्ति आंसर देता है, कैन यू रीड, क्या तुम पढ़ सकते हो, देन अगर तुम पढ़ सकते हो, देन बाय ए गॉस्पेल, गॉस्पेल एक जो है धर्म ग्रंथ को बोलते हैं, ऐसा करो एक धर्म ग्रंथ क्या करो तुम परचेज कर लो, एंड रीड देम, उनको पढ़ो, देन यू विल सी, तब तुम्हें पता चलेगा, हाउ गॉड विड हैव यू टू लिव, कि भगवान के लिए तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें मालूम चल जाएगा। These words sank deep into Martin's heart. ये शब्द मार्टिन्स के हृदय में बहुत ही गहरी छाप, मतलब अच्छी तरीके से वो डूब गया। सैंक मतलब बेसिकली डूबना होता है, तो यहाँ पे अर्थ है कि वो शब्द उनके हृदय में एकदम से उतर गया था। एंड दैट सेम डे, उसी दिन, ही वेंट, वो गया, एंड बॉट हिमसेल्फ अ टेस्टामेंट, टेस्टामेंट बेसिकली बाइबल के लिए यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पे धर्म ग्रंथ आप कह सकते हैं, तो एक धर्म ग्रंथ वो परचेज करके ले आता है इन लार्ज प्रिंट, एक बड़े प्रिंट में, एंड बिगन टू रीड, और उसको पढ़ना प्रारंभ कर देता है। एट फर्स्ट, शुरुआत में, मींट ओनली रीड ऑन हॉलीडेज, वो उसे केवल छुट्टियों के दिन पढ़ा करता था, बट हैविंग वंस बिगन, लेकिन जब उसने एक बार शुरू कर दिया, ही फाउंड, उसे लगा कि इट मेड हिज हर्ट
सो लाइट की इसको पढ़ने के बाद उसका हृदय काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। दैट ही रेड एवरी डे, उसके बाद उसने उसको प्रतिदिन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हिज लाइफ बिकेम पीसफुल एंड जॉयफुल, और उसको पढ़ने के बाद अब उसका जो लाइफ था वो शांति से भरा हो गया एंड जॉयफुल, खुशियों से भी भरा हो गया, यानी कि अब वो खुश रहता था, उसे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी। इट हैपेंड वंस दैट मार्टिन सेट अप लेट, एक बार ऐसा हुआ कि मार्टिन काफ़ी देर तक बैठा हुआ था उस बुक को पढ़ने के लिए, एंड एब्जॉर्ब इन हिज बुक, और उसने अपने बुक में एब्जॉर्ब किया, एक कहानी उसके सामने आती है। ही रेड इन ल्यूक्स गॉस्पेल, वो ल्यूक जो राइटर यहाँ पे लिखा गया उनकी है, उनकी जो गॉस्पेल थी, जो उनका जो धर्म ग्रंथ था, उसमें एक लाइन लिखा हुआ था, क्या? गिव टू एवरी मैन दैट आस्क दी, हर उस व्यक्ति को तुम्हें देना चाहिए जो तुमसे मांगे, यानी कि अगर कोई तुमसे मांगने आ रहा है कुछ और तुम्हारे पास वो चीज़ है, तुम्हें अवश्य वह चीज़ उस मांगने वाले व्यक्ति को दे देना चाहिए। एंड एज ये वुड दैट मैन शुड डू टू यू, और हाँ, तब वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। डू ये ऑल्सो टू देम लाइकवाइज, और ऐसा तुम सबके लिए क्या करो, करो। When Martin read these words, और जब मार्टिन ने इन शब्दों को पढ़ा, his soul was glad within him, अपने आप में उसका जो हृदय था, अंतरात्मा थी, बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। And he tried his own life by the standard of those words, और अब वह अपनी खुद के जीवन को उन्हीं शब्दों में ढालने की कोशिश करता है, यानी कि उन विचारों को अपनाने का प्लान बनाता है, उन्हीं विचारों पर चलने की कोशिश करता है। इसके बाद आगे और वो पढ़ता है उस कहानी को, उस बुक के, तो एक हिस्सा फिर आता है और उसमें क्या पढ़ता है कि ही केम टू द पार्ट, अब वह उस हिस्से पे आता है वेयर, जहाँ पर अरिच फारसी, फारसी बेसिकली पुजारी को बोलते हैं या फिर पाखंडी व्यक्तियों को बोलते हैं, ठीक है। तो एक फारसी था जो रिच, बहुत ही अमीर था, इन्वाइटेड द लॉर्ड टू हिज हाउस, जिसने भगवान को अपने घर पे इन्वाइट तो किया बट डिड नॉट रिसीव हिम वेल, लेकिन उनका अच्छे से स्वागत नहीं करता है। इस पेज का भी एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। एंड स्टूडेंट्स, मेरे इस हार्ड वर्क के बदले बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लिंक को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और सभी से रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की जितनी वीडियोज़ हैं उन्हें ऑटोमेटिकली मिलती रहें, एंड सपोर्ट मी एज वेल। सो क्योंकि किसी भी एक वीडियो को बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, एंड दिस इज़ ओनली फॉर यू, घर बैठे इस लॉकडाउन में आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो ही मस्ट हैव बीन लाइक मी, दैट फारसी, अब वो अपनी मन ही मन जो है क्या करता है, वो मरमरिंग करता है, फुसफुसाता है, मन ही मन बात करता है कि ज़रूर अब वो जो फारसी था वो बिल्कुल मेरी तरह ही रहा होगा। ही टू थॉट ओनली ऑफ हिमसेल्फ, वो भी केवल अपने बारे में सोचता रहा होगा। न्यू फारसी भी केवल किसके बारे में सोचता था, केवल अपने बारे में सोचता था, जैसे कि पहले मैं सोचता था। यानी उसे कहने का मतलब ये था कि क्या सोचता था कि हाउ टू गेट अ कप ऑफ टी, कि एक कप चाय कैसे मिल जाए, हाउ टू कीप वार्म एंड कंफर्टेबल, इस गर्म कैसे रहा जाए, गर्म यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि वो ठंडी जगह पे रहता था, ठीक है, एंड कंफर्टेबल, और कैसे लाइफ में कंफर्टेबल रहा जाए। एंड नेवर थॉट ऑफ हिज गेस्ट, और उसने बिल्कुल मेरी तरह कभी भी अपने गेस्ट, अपने मेहमान के बारे में नहीं सोचा। ही टुक केयर ऑफ हिमसेल्फ बट फॉर हिज गेस्ट ही केयर नथिंग एट ऑल, उसने केवल अपनी केयर किया, लेकिन अपने गेस्ट को लेकर के उसने कभी भी केयर नहीं किया। येट हु वॉज द गेस्ट, और ख़ास तौर पे तब कौन, जब गेस्ट कौन हो, द लॉर्ड हिमसेल्फ, जब गेस्ट भगवान ही हो, तब भी उसने क्या किया, उनकी केयर नहीं किया। इफ़ ही केम टू मी, अगर वो मेरे घर आते, शुड आई बिहेव लाइक दैट, क्या मुझे भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वो यह प्रश्न खुद से पूछता है। देन मार्टिन लेड हिज हेड अपॉन बोथ हिज आर्म एंड बिफोर ही वॉज अवेयर ऑफ इट ही फेल असलीप, इसके बाद मार्टिन अपने दोनों हाथों पे अपना सर रख लेता है, और इसके पहले कुछ वो जागरूक हो पाता कि वो क्या हो जाता है, उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। मार्टिन, और जब वो सो रहा होता है मार्टिन, ही सडनली हर्ड अ वॉइस, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती। कौन सी आवाज़ की, मार्टिन। एज इफ समवन हैड ब्रीथ्ड द वर्ड अबव हिज ईयर, और ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सांस लिया हो उन शब्दों के साथ, उसके कान के पास में आकर किसी ने उन शब्दों के साथ क्या लिया हो, ब्रीथिंग किया हो, सांस लिया, यानी कि बहुत धीरे से फुसफुसा के बोला हो। एंड
ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज स्लीप, वो अपनी नींद से जग जाता है, चौंक जाता है, और क्या कहता है, हु इज देयर, वहाँ पे कौन है। ही आस्क्ड, वह पूछता है। ही टर्न राउंड, वह घूम जाता है, एंड लुक्ड एट द डोर, वह दरवाजे की तरफ देखता है। नो वन वॉज देयर, वहाँ पे कोई नहीं था। ही कॉल्ड अगेन, वह दोबारा बुलाता है। देन ही हर्ड, तब वह सुनता है क्या कि क्वाइट डिस्टिंक्टली, इस बार थोड़ा सा कुछ एकदम स्पेशल तरीके से होगा, सुनता है क्या, मार्टिन मार्टिन, जैसे उसे कोई दो बार बुलाया। लुक आउट इनटू द स्ट्रीट टुमारो, कल सड़क की तरफ देखना, फॉर आई शैल कम, क्योंकि कल मैं आऊँगा। तो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही होगी कि आखिर कौन था जो आया सपने में और फिर ऐसी घटना घटी, और क्या कहता है कि मैं तुम्हारे घर कल आऊँगा, कल रोड की तरफ मेरा क्या करना, इंतज़ार करना। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही रोज बिफोर डे लाइट, वह दिन का प्रकाश होने से पहले उठ जाता है, यानी कि काफ़ी भोर में वो उठ जाता है। आफ्टर सेइंग हिज प्रेयर, अपनी प्रार्थना करने के बाद, ही लिट फायर, वो आग जलाता है, एंड प्रिपेयर्ड हिज कैबेज सूप, अपने कैबेज सूप जो पत्ते गोभी का जो सूप होता है वो बनाता है, एंड बक व्हीट पोरीज, और साथ में दलिया भी बनाता है। देन इसके बाद ही लेट समोर, समोर क्या होता है, एक कुक करने का, एक जैसा आपके यहाँ कुकर होता है, कुकर टाइप में एक पॉट होता है, ठीक है। पुट ऑन हिज एपेरॉन, और साथ में उसने पहले क्या रखा, लिट करके समोर जलाया, नहीं कुछ पकाने के लिए। एंड पुट ऑन हिज एप्रॉन, और अपने कपड़े पहनता है, जो लुंगी बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, अपने एपेरॉन पहनता है। एंड सैट डाउन बाय द विंडो टू हिज वर्क, और खिड़की के बगल में बैठ जाता है अपने काम को करने के लिए। एज ही सैट वर्किंग, जब वो काम पे बैठा था, काम करने के लिए बैठा हुआ था, मार्टिन थॉट ओवर व्हाट हैपेंड द नाइट बिफोर, मार्टिन उसी सोच में लगा हुआ था कि पिछली रात को क्या हुआ था। एट टाइम्स इट सीम टू हिम लाइक अ ड्रीम, उस समय उसे वह एक स्वप्न की तरह लग रहा था। एंड एट टाइम्स, कभी कभी, ही थॉट दैट ही हैड रियली हर्ड द वॉइस, और कभी कभी उसे लगता नहीं, उसने वास्तव में वो आवाज़ सुना हुआ था। सो ही सैट बाय द विंडो, वो खिड़की के बगल में बैठा रहा, लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट मोर देन ही वर्कड, और काम करने से ज़्यादा वो किधर झांक रहा था, खिड़की की तरफ झांक रहा था। Whenever anyone passed in unfamiliar boots, जब कोई भी ऐसा जूते वाला व्यक्ति गुजरता जो उसे जिसको नहीं पहचान रहा होता है, मतलब कोई नए जूते से नए पहचान वाला कोई व्यक्ति निकलता है, वो जो उन शूज़ को वो ना पहचान पाता, क्योंकि वो क्या करता, जूतों से ही लोगों को पहचाना करता था। तो वो क्या करता है, he would stoop, वो झुकता, and look up, और बाहर देखता, so as to see not the feet only but the face of the passer by as well, और वो केवल उसके जूते को नहीं देखता था, बल्कि उस वहाँ से गुजरने वाला जो व्यक्ति होता था उसके चेहरे को भी वो देखने की कोशिश करता था। प्रेजेंटली, खैर जिस समय उसने झांका उस समय वर्तमान समय में, एन ओल्ड सोल्जर केम नियर द विंडो, तभी एक सोल्जर, एक सिपाही जो क्या आता है, खिड़की के पास में आता, स्पेड, उसके हाथ में क्या होता है, फावड़ा होता है, स्पेड इन हैंड, हाथ में फावड़ा लिए हुए। मार्टिन न्यू हिम बाय हिज बूट्स, मार्टिन उसके जूतों को देखते उससे क्या हो जाता है, पहचान जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को पहले से पहचानता था। विच वॉज शैबी ओल्ड फेल्ट वंस गैलोज विथ लेदर, द ओल्ड मैन वॉज कॉल्ड स्टेपने, और जो व्यक्ति था काफ़ी शैबी, यानी काफ़ी पुराने जूते जो है पहना हुआ था। गैलोस्ट, गैलोस्ट वो होता है जब कभी किसी का शूज़ फट जाता है तो उसके ऊपर लेदर का कुछ लगा करके उसे क्या किया जाता है, उसे ढक दिया जाता है सिलने के बाद। तो जिसका जो शूज़ था काफ़ी पुराना था और लेदर से क्या था, गैलोस्ट था, सिला हुआ था, और जो वो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम क्या था, स्टेपनिक था। अ नेबरिंग ट्रेड्समैन, एक्चुअली एक पास का एक ट्रेड्समैन, एक व्यापारी था, केप्ट हिम इन हिज हाउस, उसे अपने घर पे रखा था, फॉर चैरिटी, मतलब दया करके उस व्यक्ति को, उस सोल्जर को अपने घर पे रखा हुआ था। एंड हिज ड्यूटी वॉज टू हेल्प द हाउस पॉटर, और उसका जो ड्यूटी होता था सोल्जर का क्या होता था, उस व्यापारी का जो हाउस पॉटर मतलब होता है घर के जो कार्य होते हैं छोटे मोटे, या घर की चौकीदारी का जो कार्य होता है, वो कार्य जो है उस सोल्जर का होता था। ही बिगैन टू क्लियर अवे द स्नो बिफोर मार्टिन्स विंडो, अब वो आता है और मार्टिन की जो खिड़की के बाहर जो स्नो, जो बर्फ़ फैली हुई होती है, उसको वो साफ करना स्टार्ट कर देता है। मार्टिन ग्लैंस्ड एट हिम, मार्टिन उसकी तरफ निहारता है, एंड देन वेंट ऑन विथ हिज वर्क, और फिर अपने काम में लग जाता है।
और कहता क्या है वो खुद से कि आई मस्ट बी ग्रोइंग क्रेजी विथ एज, लगता है उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं क्या होता जा रहा हूँ, मैं क्रेजी होता जा रहा हूँ, पागल होता जा रहा हूँ। लाफिंग एट हिज फैंसी, अपने ही विचारों पे वो क्या करता है, परिकल्पनाओं में हंसता है। फैंसी मतलब क्या होते हैं, विचार होते हैं। स्टेपनी कम्स टू क्लियर अवे द स्नो, स्टेपनी क्या करने आया है, स्नो को साफ करने आया है। एंड आई मस्ट इमेजिन इट्स क्रीस्ट कमिंग टू विजिट मी, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि भगवान मेरे पास क्या आ रहे हैं, विजिट करने के लिए आ रहे हैं, वो ऐसा मन में सोचता है। ओल्ड डॉट दैट आई एम, डॉट मीन्स होता है बूढ़ा व्यक्ति, कहते हैं मैं कोई बूढ़ा सन की व्यक्ति सर क्या हो गया हूँ, उस जैसा हो गया हूँ। येट आफ्टर ही हैड मेड डजन ऑफ स्टेज, जब तक वह दर्जनों सिलाइयाँ कर चुका था, ही फेल्ट ड्रॉन टू लुक आउट द विंडो अगेन, उसे फिर से लगा कि मुझे फिर से खिड़की के बाहर झांकना चाहिए। ही सॉ दैट स्टेपनिक हैड लीन्ड हिज स्पेट अगेंस्ट द वॉल, उसने जब बाहर देखा तो उसने देखा कि जो स्टेपनिक जो सोल्जर था उसने उसकी दीवार के अगेंस्ट दीवार पे खड़ा करके उस स्पेट को, फावड़े को रख दिया है। एंड वॉज आइदर रेस्टिंग हिमसेल्फ, और वह शायद या तो आराम कर रहा था, और ट्राइंग टू गेट वार्म, या थोड़ा सा गर्म होना चाह रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, यानी उस सिकोड़ के साथ बैठा हुआ था। द मैन वॉज ओल्ड, वो व्यक्ति यानी जो सोल्जर था वो काफ़ी बूढ़ा था, एंड ब्रोकन डाउन, काफ़ी कमज़ोर भी था। एंड एविडेंटली, और साफ तौर पर, नॉट इनफ स्ट्रेंथ, उसमें ज़्यादा ताकत भी नहीं थी, इवन टू क्लियर अवे द स्नो, यहाँ तक उसमें बर्फ़ को साफ करने की ताकत भी नहीं थी, वह इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आया होगा। एंड येस, आप लोग लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। सो हैव अ थम्स अप फॉर मी एंड फॉर दिस वर्क एज वेल, and don't forget to again like, subscribe and share, and ask from each and every friend to subscribe my channel and share this link as much as you all can. So आगे वो कहते हैं कि what if I called him in and gave him some tea, अब वो अपने आप में सोचता है कि अगर क्या हो कि अगर मैं उसको अंदर बुला लूँ और क्या करूँ, थोड़ा सा उसे मैं चाय पीने के लिए दूँ। थॉट मार्टिन सोचता है। द सैमोअर इज जस्ट ऑन द बॉयल, जो सैमोअर है वो भी क्या होने वाला है, उबलने वाला है, जो भी उसने रखा हुआ है पकने के लिए। ही स्टक हिज ऑल इन इट्स प्लेस एंड रूज, ऑल मीन्स होता है जो उसके जो टूल्स, जो औजार थे, जो शूज़ को स्टिच करने में वो यूज़ करता था, तो वो क्या करता है कि अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वहीं पे रखता है और उठता है। एंड पुटिंग द सैमोअर ऑन द टेबल, और सैमोअर को उठा के टेबल पे रख देता है, एंड मेक टी और चाय बनाता है। देन तब ही टैप द विंडो विथ हिज फिंगर्स, अपने फिंगर से विंडो को टैप करता है। स्टेपनिक टर्न, तब स्टेपनिक मुड़ता है और केम टू द विंडो, विंडो के पास आता है। मार्टिन बैकन, मार्टिन इशारा करता है, टू हिम, उसको, कम इन, की अंदर आ जाओ। एंड वेंट हिमसेल्फ टू ओपन द डोर, और वह दरवाजा खोलने चला जाता है। अब दरवाजा खोलता है और कहता क्या है, कम इन, ही सेड, और कहता है वार्म योर सेल्फ, अब थोड़ा सा अपने आप को गर्म कर लो। आई एम श्योर यू मस्ट बी कोल्ड, मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी। मे गॉड ब्लेस यू, स्टेपनिक आंसर्ड, अब उसकी बातों को सुनने के बाद स्टेपनिक कहता है भगवान तुम्हारा भला करें। माई बोन्स डू एक्ट टू बी श्योर, मुझे लग रहा है कि मेरे बोन्स में काफ़ी दर्द उठ रहा है। कम माई फ्रेंड, सिट डाउन एंड हैव सम टी, और इस पे मार्टिन कहता है कि मेरे प्यारे मित्र अंदर आ जाओ और बैठ जाओ और थोड़ा सा चाय पी लो। And filling 2 tumblers, and he passed one to his visitor and pouring his own out into the saucer. अब filling 2 tumblers, वो tumblers मतलब ग्लास होता है, चाय की जो ग्लास थी वो 2 ग्लासेस को क्या करता है, भरता है, और एक को अपने जो विजिटर है, जो व्यक्ति जो अंदर आया है, वो सोल्जर, उसको क्या करता है, हैंड ओवर कर देता है, और अपने वाला जो टी होता है उसे एक सॉसर में वो पोर करता है, निकालता है। एंड बिगन टू ब्लो ऑन इट, और उस पर फूकना स्टार्ट कर देता है, यानी कि चाय को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। स्टेपनिक एम्पटीड हिज ग्लास, और बहुत ही जल्द स्टेपनिक अपना पूरा चाय यानी चाय ग्लास को खाली कर देता है, यानी कि वो चाय पी चुका होता है। ही बिगन टू एक्सप्रेस हिज थैंक्स, अब वो अपना धन्यवाद एक्सप्रेस करता है। बट इट वॉज प्लेन दैट ही वुड बी ग्लैड ऑफ सम मोर, लेकिन उसका एक्सप्रेशन देख के लगता है कि अगर उसे थोड़ा सा और मिल जाता चाय तो शायद और खुश हो जाता। हैव अनदर ग्लास, सेड मार्टिन, मार्टिन कहता है एक ग्लास और ले लो। एंड रीफिलिंग द विजिटर्स टम्बलर्स एंड हिज ओन,
और दोबारा से वो अपना ग्लास और जो विजिटर होता है उसके टेबलर को दोबारा से फिल करता है। बट वाइल ही ड्रैंक हिज टी, लेकिन जब वो चाय पी रहा होता है, मार्टिन केप्ट लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट। उस समय मार्टिन की नज़र बार बार केवल कहाँ जा रही थी? बाहर स्ट्रीट की तरफ, रोड की तरफ जा रही थी। इस पे वो व्यक्ति बोलते, आर यू एक्सपेक्टिंग एनीवन, आज द विजिटर। कहते क्या किसी और की आने की उम्मीद है क्या? मतलब क्या किसी और का रास्ता आप देख रहे हैं क्या? इसका मतलब ये है। तो इस पे उसका आंसर आता है मार्टिन का, आई एक्सपेक्टिंग एनीवन, अरे क्या मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी के आने की आशा कर रहा हूँ? वेल यू सी, अरे क्या तुम्हें ऐसा लगा? अब आगे वो बताते कि आई एम रीडिंग ऑफ हाउ क्रिस्ट, कहते एक्चुअली मैं पढ़ रहा था कि कैसे कृष्ण यानी कौन? भगवान, द लॉर्ड वॉक्ड अर्थ, कैसे वो पृथ्वी पे आए, मैं ये पढ़ रहा था। एंड आई केम टू द पार्ट, मैं उस हिस्से पे आया, यू नो जहाँ पे, वेयर ही वैन टू अ फारसी, जहाँ पे वो एक फारसी के घर पे गए, हु डिड नॉट रिसीव हिम वेल, जिसने उनका अच्छे से स्वागत नहीं किया। वेल फ्रेंड्स, आई एज आई रीड अबाउट इट, मेरे मित्र, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, आई थॉट हाउ दैट मैन डिड नॉट रिसीव क्रिस्ट, आखिर कैसे उस व्यक्ति ने, उस फारसी ने भगवान का स्वागत नहीं किया। द लॉर्ड विथ प्रॉपर ऑनर, वो भी भगवान का जो है इतने ऑनर के साथ आखिर उसने सम्मान क्यों नहीं किया? सपोज करो, सच अ थिंग कुड हैव हैपन टू सच अ मैन एज माई सेल्फ, सोचो अगर ऐसा ही कुछ मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये घटना घट जाए। आई थॉट, मैंने सोचा, वॉट वुड आई नॉट टू डू रिसीव हिम, आखिर मैं उनका स्वागत क्यों नहीं करूँगा। वेल फ्रेंड, एज आई वॉज थिंकिंग ऑफ दिस, जब मैं इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, एक्चुअल में पूरी घटना उस सोल्जर को एक्सप्लेन करता है, जब ये घटना मैं सोच रहा था, आई बिगन टू डोज, मुझे नींद आने लगी। एंड एज आई डोज्ड, और जब मुझे नींद आ गई, जब मैं सो गया, आई हर्ड समवन कॉल मी बाय नेम, तभी मैंने सुना कि किसी ने मुझे मेरे नाम से क्या किया? मुझे बुलाया। आई गॉट अप, मैं उठता हूँ। थॉट आई हर्ड समवन विस्परिंग, और ऐसा सोचता हूँ कि किसी ने मुझे विस्परिंग किया, फुसफुसाया, धीरे से मुझको बोला। एक्सेप्ट मी, केवल मुझे छोड़ करके, आई विल कम टुमारो, और कहा मुझसे, क्या कहा उसने? कि आई विल कम टुमारो, कि कल मैं आऊँगा। एंड दिस हैपेंड ट्वाइस ओवर, और ये 2 बार हुआ। टू टेल यू द ट्रुथ, अगर मैं सच बताऊँ तो, इन इट सैंग इन टू माई माइंड, शायद वो जो शब्द हैं मेरे माइंड में बिल्कुल से फीड हो गए हैं। दो यद्यप आई एम अशेम्ड ऑफ इट माई सेल्फ, मुझे अपने आप में शर्म आ रही है। आई कीप ऑन एक्सपेक्टिंग हिम द डियर लॉर्ड, उस प्यारे भगवान के आने की आशा में बार बार किए जा रहा हूँ, मुझे भी अजीब सा लग रहा है। इस पर स्टेपनिक अब देखिए क्या करता है। स्टेपनिक शुक हिज हेड इन साइलेंस, स्टेपनिक अपना जो सर है साइलेंस के साथ, चुप्पी के साथ हिलाता है। फिनिश हिज टिम्बलर, अपने टिम्बलर को फिनिश करता है, चाय पीता है, एंड लेड इट, इसे वापस रख देता है इट साइड, उसके साइड में। बट मार्टिन स्टूड इट अप अगेन, मार्टिन ने उस ग्लास को फिर से उठाया, एंड रीफिल्ड इट फॉर हिम, और उसे दोबारा से फिर से क्या किया? भर दिया। स्टेपनिक फॉरगॉट हिज टी, एक्चुअल में स्टेपनिक अपना चाय जो है भूल गया था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, मतलब उसे चाय जब उसने दिया तो उसे चाय की याद ही नहीं, जब थर्ड टाइम चाय उसे मिला थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। तो वही आगे देखिए, अब इसमें एक्सप्लेन है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा, भूलने का मतलब ये नहीं कि उसने पिया नहीं, फॉरगॉट मतलब वो इमोशनल थोड़ा सा हो गया। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, एंड ईजली मूव टू टीयर्स, और बिल्कुल आसानी से, मतलब वो एकदम जैसे उसने तीसरी बार चाय दिया उसकी आंख से आंसू आ गए। एज ही सैड, जब वो बैठा था, एंड लिसन, उसकी बातों को सुन रहा था, द टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स, और आंसू जो है बहते हुए उसके चीक्स, उसके गालों तक आ गए। और क्या कहता है? थैंक यू मार्टिन एडविक, मार्टिन एडविक तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ही सेड, वो कहता है, यू हैव गिवन मी फूड, तुमने मुझे भोजन दिया, एंड कंफर्ट, कंफर्ट दिया, बोथ फॉर सोल एनीबडी, दोनों, वो भी एक ऐसे एक व्यक्ति के लिए जिसको शायद तुम जानते भी नहीं अच्छे से। अब इस पे उसका आंसर आता है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, कम अगेन अनदर टाइम, फिर कभी दोबारा आइएगा। आई एम ग्लैड टू हैव गेस्ट, मुझे ऐसे गेस्ट पाकर के मुझे खुशी मिलती है। सेड मार्टिन, स्टेपनिंग वेंट अवे, मार्टिन ऐसा कहता है, इसके बाद स्टेपनिक चला जाता है। एंड मार्टिन सैट डाउन टू हिज वर्क, मार्टिन फिर से अपने काम पे बैठ जाता है। स्टिचिंग द बैक सीम ऑफ बूट, और जो बूट वो सिल रहा होता है उसका बैक का जो है पीछे की सिलाई करना स्टार्ट कर देता है।
सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, जिससे वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। ऑलरेडी अप्रॉक्स 35 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। इसका नेक्स्ट पार्ट, अभी भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट, लगभग 4 पेजेस का भी बचा हुआ स्टोरी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर रिस्पॉन्स इस वीडियो में मिलना चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि टाइम निकाल करके फिर मैं बैठूँ और रिमेनिंग पार्ट आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड करूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और 5 सेकंड 10 सेकंड निकाल करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए कि आखिरकार आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं भी किसी प्रकार की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, देन योर फीडबैक्स आर ऑल्सो वेलकम। एंड अगेन आई विल से, जिसको भी अगर इस चैप्टर का पीडीएफ या जितने भी चैप्टर्स मैं कवर कर चुका हूँ उनका पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा, तो सिंपली आप अगर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का नोट्स चाहते हैं, केवल एक छोटा सा अमाउंट है 6 रुपीज़, मुझे आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। देन आफ्टर आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दैट चैप्टर। या फिर आप चाहें 99 एक बार पे करके फुल पैकेज ले सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करता जाऊँगा, उन सभी की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊँगी। ये बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, जस्ट फॉर माई हार्ड वर्क, कि एटलीस्ट जितना चीज़ें इसमें लग रही है उसका एक एक्सपेंडिचर बस मैं निकाल सकूँ। दैट्स इट, इट इज़ नॉट अ वे ऑफ अर्निंग मनी. So thank you so much everyone for joining in this video. See you with the next video.